पवन शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए विपरीत से पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी फ्रंटल विंग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, तोड़ने के लिए इस्तेमाल करती आई है। ऐसा क्यों होता है कि देश में 95% केस जो होते हैं सीबीआई, ईडी के, विपक्ष के नेताओं पे होते हैं? 0.5% कन्विक्शन रेट क्यों रहता है कि ये सारे केस फर्जी होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, केस हो जाते हैं, केस बंद हो जाते हैं, फाइल खो जाती है। जो नेता झुकता नहीं है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरह, मनीष सिसोदिया जी की तरह, उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो नेता झुक जाता है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसको किसी को सीएम बना दिया जाता है, किसी को मंत्री पद मिल जाता है, सारे केस बंद हो जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिन नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए, पानी पी पी के उनको कोसा, जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, आरोप कैसे बंद हो गए? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने आरोप सिर्फ इसलिए लगाए थे, तमाम सारे नेता जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे, जिन नेताओं पर आरोप लगाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, केस हुआ क्या हुआ? वो पहले ईमानदार थे कि बाद में ईमानदार हुए? जिन लोगों पे इन्होंने आरोप लगाया, इसका मतलब ये निकलता है कि ये फर्जी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो सारे केस बंद कर देंगे। अगर केस आरोप जब सिद्ध नहीं होते या आरोप झूठे इसलिए लगाते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरह कोई झुकेगा नहीं, जेल के अंदर फेंक दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से रह गया है, इनका कोई जांच करना मकसद है ही नहीं। इनका मकसद है कि विरोधियों को तोड़ो, धमकाओ, डराओ। और सीबीआई, ईडी का अगर मकसद होता, तमाम सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के करप्शन सामने आ रहे हैं जिसपे सीबीआई, ईडी मुंह बंद करके बैठ जाती है। नहीं तो क्या आम आदमी पार्टी भी ये मानती है कि जल्द ही राहुल गांधी के घर पर रेड हो सकती है? जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया, उस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए अपने से ये तो पूरा देश जान रहा है कि जो भी नेता, आप और मैं भी, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, उसके यहाँ सीबीआई, ईडी की रेड होगी, निश्चित तौर पर होगी। और रेड के बाद अगर वो नेता झुक जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा, कोई रेड नहीं होगी, उसको सीएम बना देंगे, मंत्री पद मिल जाएगा। अगर नहीं झुकेगा तो उसको जेल में फेंक दिया जाएगा। तो आपके सामने उदाहरण है भाई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुके तो जेल में डाल दिया भाई, उनका बताइए कसूर क्या है? अभी तक इतनी सारी रेडें हो गई, इतनी सारी केस चल गया, 2 साल लंबा केस हो गया, एक पैसे का सबूत नहीं मिला, तो तब भी जेल में है। उनका सीबीआई, ईडी का मकसद उनको जेल में रखने का इसलिए है कि जिस केस में, सोचिए, ईडी के केस में जमानत मिल जाती है और उसी में आधी रात को मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को दूसरी एजेंसी भेज के फिर दोबारा जेल में रखने की कोशिश की जाती है। तो अगर सीबीआई से भी अगर बेल मिल गई तो दिल्ली पुलिस भेज देंगे, दिल्ली पुलिस वाले केस में बेल मिल गई किसी और एजेंसी को भेज देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि विपक्ष का जो भी नेता भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में डाल देंगे। इस पर मैं विजय जी आपसे जवाब लूंगी। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। शिवसेना प्रवक्ता